नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवनसाथी में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की किरणें आपके जीवन को नई दिशा और अर्थ देने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उन अनमोल वचनों का अमृत है जो आपके हर संघर्ष को शक्ति और हर सपने को साकार करने की हिम्मत देता है। यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है उसे ही और पैसा मिलता है। इसलिए जब भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो और ज्यादा मुस्कुराएं और मजबूत दिखें। रोना छोड़े, औसत जीवन को स्वीकार करना भी बंद करें। अतीत की पीड़ा को पकड़कर बैठना छोड़े और यह सोचना कि क्या नहीं है इसकी परवाह करना भी बंद करें। कल क्या होगा इसकी चिंता में आज का आनंद खोना बंद करें। एक बात हमेशा याद रखें, किसी पर भी आसानी से विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लगातार लिप्त रहते हैं, चाहे वे कितने ही घनिष्ठ क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे आपको हानि अवश्य पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो सामने कुछ कू और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। गौ कोयल की आवाज को दबा सकता है पर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदक व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने आपको खुद में सुधार लाने का अतिरिक्त समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहता। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी होती है, जैसा भी हो वह गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे बड़ा खजाना होता है और यह जीवन का सबसे बड़ा हासिल होता है। सुख में ईश्वर को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास रखो जो आपकी उपस्थिति का मूल्य नहीं जानते। उन्हें छोड़ देना ही उचित है। परमात्मा कहते हैं, जहां से तुम्हारे प्रयास खत्म होते हैं वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। जिस तरह बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, उसकी मां जानती है, उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना यह ईश्वर तय करते हैं। दिखावा और झूठ कितने भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है, जीवन उसी के सामने झुक जाता है। खोकर पाने का, रोकर हंसने का और हार कर जीतने का आनंद ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, कोई भी आपको रुला नहीं सकेगा। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय का सामना भी करना पड़ता है। सेवा सभी की करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं। अपनी नजरें उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो खो चुके हो। एक बात हमेशा याद रखें, बहुत ज्यादा मीठे बोलने वाले और अत्यधिक तारीफ करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। लोग मीठा सिर्फ तब बोलते हैं जब उन्हें आपसे कोई मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी तभी की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ हासिल करना होता है। याद रखें, तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी सराहना कर रहा है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या आपकी तारीफ करते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आंखों से जो सच दिखता है उस पर भी तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होता। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिनमें आंखों से दिखाई देने वाली बातें भी सच नहीं होती। इसीलिए भरोसा करने में जल्दबाजी ना करें। हल्की आशा के साथ कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं रह सकता। उसकी लालसा हर नए शिखर पर बढ़ती जाती है, जिससे उसका मन संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करता है, वह जब अपनी उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्त नहीं कर पाता तो निराशा और दुख से ग्रस्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर विश्वास रखो और निस्वार्थ निश्चल
निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो। तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उनके भाग्य में आने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना या बुरा बोलना, ऐसे लोग कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और बुरा कर्म करने पर दंड भी अवश्य होगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म करते रहो। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूरी तरह से नहीं भोग लेता। सामान्य मनुष्य सदैव श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस जीवन के रहस्यों को समझ गया उसने सच्ची शांति और सच्चा सुख पा लिया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता न केवल जीवन को सही राह दिखाने वाला ग्रंथ है, बल्कि यह वह मार्गदर्शक है जो आपके हर सवाल का उत्तर और हर समस्या का समाधान देता है। इस वीडियो में हम आपको वह बातें बताएंगे जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती हैं। मुश्किलें हल होंगी, दुखों का अंत होगा और हर सपना आपके सामने साकार होगा। तो तैयार हो जाइए ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाने के लिए, जहां श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश आपको शक्ति और सकारात्मकता का नया स्रोत देंगे। यह वीडियो समर्पित है उन सभी भक्तों के लिए जो जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरणा पाते हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हर दिन श्री कृष्ण के नए संदेशों से जुड़े रहें। याद रखें, यह सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि उस पवित्र यात्रा की शुरुआत है जहां आप श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हर दिन नया ज्ञान और प्रेरणा पाएंगे। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें और श्री कृष्ण के अमृतम वचनों से अपने जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर करें। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपकी कठिनाइयों में आपका हाथ थाम खड़े रहते हैं। इस दुनिया में हर दिल का एक अलग राज होता है और हर व्यक्ति का भी अलग होता है। देखने के लिए सबकी आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन दुनिया को देखने का नजरिया हर किसी का अलग होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी मिली है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही दूसरों के हिसाब से जीने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा दिमाग हमें बताता है कि जैसे लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं, हमें भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। लेकिन दिल कहता है, अगर हम भी वैसा ही करने लगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। जीवन में जब आप कोई बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं तो वक्त और लोग दोनों बदल जाते हैं। रिश्तों के रंग वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कभी आपको अपना कह देते हैं तो कभी पराया। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत ना करें। खुश रहने के लिए अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार ले। दुनिया के हिसाब से चलने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे समुद्र को सूखा नहीं सकती। एक बार एक इंसान ने शिकायत की, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर उसे उजाड़ दिया। भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुम्हें मारने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम्हारी जान बच सके। इसी तरह हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह बड़ी परेशानियों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपको मुश्किलों के पास लेकर आए हैं, तो भरोसा रखें कि वे आपको उन मुश्किलों के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर के साथ जुड़ने से जीवन में सुख, शांति, संयम, सहनशीलता, प्रेम, नई ऊर्जा और सच्चे मार्ग का आरंभ होता है। मन की पीड़ा कब समाप्त हो जाती है यह आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर प्रभु आपको इंतजार करवा रहे हैं तो समझिए कि वे आपको उस इंतजार से कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा लोगों को सहारा देना भी पुण्य समझ लेते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है
उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल चाहे कितना भी कष्टदायक रहा हो, आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसे खुद कुछ नहीं पता होता और यह सही मार्गदर्शन भी नहीं करता। इसलिए अंधे मन की सुनकर जरूरी कामों को टालना छोड़ दें। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि मन अक्सर आपको आवश्यक कार्यों से दूर करता है। जब आप अपने बुद्धि से काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन फिलहाल मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से विचार कर बोले गए शब्दों को संभाल कर रखें, जैसे एक गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है। बड़े लक्ष्य को अपने मन में सुरक्षित रखें और तब तक चुप रहे जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि अक्सर लोग अपनी तकलीफों से उतने दुखी नहीं होते जितना वे दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाते हैं। जब कोई बड़ा लक्ष्य हो तो उसकी चर्चा सिर्फ उन्हीं लोगों से करें जो उसे गुप्त रख सके और समझ सके। अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, तो इस बात को अपने भीतर ही रखें। अपनी आर्थिक कमजोरी की जानकारी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी मत दें। अंदर चाहे हालात खराब हों, बाहर खुद को मजबूत और सशक्त दिखाए, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं या ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के जरूरतमंद को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्वान लोग ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। गृहस्थी और समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना, धर्म का पालन करना भी एक बड़े तप के समान होता है। दिन और रात की तरह एक पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान आचार्य त्रिपाठी एक ब्राह्मण थे। आचार्य के परिवार में केवल वे, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की, लेकिन अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे पूछा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से प्रेम और मन नहीं है? पूरे दिन आप केवल अध्ययन और लेखन में ही लगे रहते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने का अनुरोध किया, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर मना कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर उनका पुत्र अर्पण अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने के बजाय दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन अर्पण अपने दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने जाता है। जब वे तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। वह बोला, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र अर्पण है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। शक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओह, यह क्या हो गया? मेरे सम्मान पर धब्बा लग गया है। अब मैं किसका सामना करूंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, यदि आप चाहें तो उसे माफ किया जा सकता है। आचार्य जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं कर सकता। सता यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी, यदि आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद
वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। वे जहां भी जाते लोग कहते, आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। यह सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख हुआ। इस अपमान और बेइज्जती के कारण वे अब बीमार रहने लगे और उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहां गई? बेटे ने लापरवाही से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटे ने पलटकर कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते रहते हैं। मुझे लगा यह किताबें किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें बे दिया। आचार्य जी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। समय के साथ उनकी बीमारी गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। बीमार होने के बावजूद वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही जाऊंगा। पोथी के पन्ने पलता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। अर्पण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। संसार आपको वैसा ही देखेगा जैसे आप संसार को देखते हैं। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार चलते हुए छोटे से दिए की रोशनी प्रचंड अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में मौजूद अज्ञानता के अंधकार में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप दूसरों में सहारा खोजते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बना देती है। यही आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह लोग मेरे सहारे हैं, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। केवल ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी, वह किसी ना किसी रूप में आपकी मदद के लिए आएंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? इसलिए अपना सहारा दुनिया को नहीं, बल्कि ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर कोई उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और दिल से उन्हें याद करेंगे, तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, या आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाएगा और मिलने वाला यश बेकार हो जाएगा। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होता है। आप तो मात्र एक माध्यम हैं। एक कठपुतली क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कर्म पर भरोसा नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दें, क्योंकि यह शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख छिन्न भिन्न हो जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है, तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देंगे। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहें, ताकि दूसरों का जीवन संभर सके। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें।
जब तक वह स्वयं ही काबिल ना हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा के लिए कर्म करता है वह कर्म के जाल में बंधा रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा आप देखना चाहेंगे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना प्राय मन से मिटा दो, फिर सब आपका है और आप सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतोषप्रद बना सकता है। कोई भी दुख आपको तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा जैसी लालसा से बाहर निकल जाता है। किसी भी वस्तु, स्थान, जीव और मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा नहीं रखता। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। एक शांत मन ही जीवन में प्रेम और आनंद की अनुभूति कराता है। दुख और सुख केवल शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को जन्म देता है, जबकि शांत मन परम आनंद का अनुभव कराता है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखो। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से अत्यधिक लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गद्दी के प्रति उनका यह मोह और लगाव पूरे राष्ट्र को डुबो दिया और अनगिनत लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। जब आप किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो वह चीज चाहे मिले या ना मिले आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अध्यात्म से जुड़ना ही जीवन को सुकून की ओर ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करो, अपनी क्षमता पर भरोसा रखो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, इसलिए समय को व्यर्थ ना करें। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लेकर अपने वर्तमान को सुधारे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा और क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो, उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। वेद और पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक कि आप उनके संदेश को अपने जीवन में अवतरित ना करें और उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो केवल आप तक सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना हो सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के नजदीक लाते हैं, जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने अर्पण की ओर देखा और आदर पूर्वक अपने सिपाहियों से कहा, इस धनवान युवक को सम्मान पूर्वक बिठा। उस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम अर्पण है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति के होते हुए भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोती के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्र देने को तैयार हूं। अर्पण यह सुनकर चौंक गया और बोला, क्या कहा? 5000 स्वर्ण मुद्राएं? यह तो बहुत बड़ी राशि है। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने हमेशा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और अर्पण को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसने पढ़ा, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराई की पहचान होती है। अर्पण ने कहा, सचमुच अविद्या ने मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई अर्पण, अपनी पोथ का यह मूल्य स्वीकार करो। यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्पण को सौंप दी। अर्पण ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कैसे उठाऊं? इस धन का उपयोग
मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए करूंगा। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। अर्पण सोच रहा था, काश ये समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज यहां होते। इसके बाद अर्पण ने वह धन स्वीकार किया और गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला स्थापित की और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, हौसला ना हार गिरकर। ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आजकल इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, रिश्तों की बात हो या फिर कोई और क्षेत्र, हर जगह इंसान ही अपने समकक्ष को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि चोरी, धोखाधड़ी और अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण बताए गए थे वह अब सच्चाई बन चुके हैं। वास्तव में इंसान ही अब एक दूसरे का भक्षक बनता जा रहा है। एक दूसरे के व्यवसायों पर कब्जा करना, नौकरियों को छीनना और जिंदगी की खुशियों को चुराना, यही तो हो रहा है। आजकल जो इंसान पहले से दुखी है उसे और अधिक दुखी किया जा रहा है और जो खुश हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत की छाया कहीं दिखाई नहीं देती। एक दिन एक भिखारी एक सेठ के घर से बाहर निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है और मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ ने जवाब दिया, अभी आदमी नहीं आया है, जब आदमी आएगा तब तुम्हें पानी दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद भिखारी ने फिर से सेठ से विनती की, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। सेठ ने फिर से कहा, मैंने कहा ना, जब आदमी आएगा तब तुम्हें पानी मिलेगा। तब भिखारी ने कहा, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए तुम ही इंसान बन जाओ। आजकल यही हो गया है, कोई भी इंसान बनने को तैयार नहीं है। लोग बस एक दूसरे को नोचने और एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। इसीलिए कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी के लिए जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं होते तब तक कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता या आपके विश्वास का फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाते हैं वह अक्सर आपके भावनात्मक और आर्थिक पक्ष का लाभ उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी के लिए जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता भी छिन जाती है। यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है। देखिए, जो लोग अपने नौकरों या काम वाली बाई के प्रति जरूरतमंद हो जाते हैं, उन्हें उन पर निर्भरता के कारण सब कुछ सहना पड़ता है। उन्हें पता होता है कि उनका काम उन लोगों के बिना नहीं चल सकता, और जब वे आपके इस निर्भरता का एहसास कर लेते हैं तो परेशान करना शुरू कर देते हैं। परंतु जब उन्हें समझ आता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां खुद भी निभा सकते हैं तो उनकी धारणा बदल जाती है। यदि आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस गलत होते हुए भी आप उनका टॉर्चर सहते हैं, तो इसका कारण यही है कि आप उनके लिए जरूरतमंद हैं। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना युवराज के हाथ में आ गया। उसने उसे ध्यान से देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था, लेकिन उसे संस्कृत नहीं आती थी। कुछ सोचते हुए युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर भागा और युवराज भी उस मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में स्थित यह प्राचीन मंदिर था, जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि चढ़ा दी जाए। यह सुनकर युवराज चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपना असली परिचय दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि मैं शत्रु देश के राजा का पुत्र हूं। वनवासियों ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूं, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं।
जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है, पुजारी ने कहा। अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंतः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। यह ध्यान रखिए, जीवन की इस कठिनाई में ही सच्ची ताकत छिपी होती है। युवराज यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने आंसू भरे स्वर में कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। जब मैंने अपने देश को छोड़कर भागा, तब मैंने अपनी जिम्मेदारियों को भी छोड़ दिया। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। उन्होंने युवराज से कहा, अगर तुमने अपने प्राणों को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भागा है, तो हमें भी अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सच्चाई की राह पर चलना होगा। इस प्रकार युवराज और वनवासी मिलकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं, जहां वे अपनी कठिनाइयों का सामना मिलकर करेंगे। जीवन की सच्चाई को स्वीकारते हुए वे अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लेते हैं। हमें जबरदस्ती किसी को बलि पर चढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी। हम आज से देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम यंस था, ने उनकी सच्चाई के लिए धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह भोजपत्र कितने अनमोल हैं। इन्होंने ही उसके प्राणों को बचाया है। हो सकता है कि ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हों। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा रुद्र प्रताप को अपनी आप बीती सुनाई और कहा, यह श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर है। इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 है। यह किसी अनमोल पोथी का हिस्सा है। राजा रुद्र प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार दिया जाएगा। इसी दौरान आचार्य जी का बेटा अर्पण महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा रुद्र प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था। भटकने के कारण अर्पण एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन भूखा और प्यासा अर्पण राजमहल की ओर जा रहा था। उसे जोर की भूख लग रही थी और वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकल रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आई। अनायास ही वह उस मोहक सुगंध की ओर खींचता चला गया और रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोई ने उसे दुत्का, जा भाग यहां से। लेकिन अर्पण की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सहन नहीं कर सका। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये की नजरों से बचते हुए 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोई की नजर उस पर पड़ गई। उसने अर्पण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। अर्पण भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया। महाराज जी, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहां से रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और अर्पण का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो अर्पण के पिता ने लिखा था। यह घटना न केवल अर्पण के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। उस ग्रंथ में ऐसे उपदेश थे जो सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। यह साबित हुआ कि ज्ञान का सही उपयोग हमेशा मुश्किल समय में मददगार होता है। उसी समय युवराज उस स्थान से गुजर रहे थे और ग्रंथ को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठाया और खुशी से, यह तो वही अनमोल पोथी है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़बातें सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो जानबूझकर तुम्हारी खुशी के लिए हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। यदि दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसे आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वह आपके साथ होते हुए भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, उस रात उन्हें वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, जबकि असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देता है। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। जो व्यक्ति आपके सामने अपनापन दिखाते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुंह पर तो अमृत लगा होता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। जब आप उसे अमृत समझकर पीते हैं तो असलियत में वह जहर ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करते हैं और पीछे से आपको हानि पहुंचाते हैं। अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने नहीं लाना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता। लोग अक्सर जलन महसूस करते हैं। हर आंसू आंख में लाने की जरूरत नहीं है और हर जख्म को सबके सामने नहीं दिखाना चाहिए। यहां लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए अपने हर दर्द को सबको नहीं बताना चाहिए। अपनी मन की स्थिति को अपने तक ही सीमित रखें और उसे ही बताएं जो आपकी भावनाओं को समझ सके। जीवन में कई बार नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना आवश्यक होता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया था। इस अधर्म का पूर्ण नाश करके एक नए युग की स्थापना के लिए पुराने का सर्वनाश करना जरूरी था। जब कोई महल पूरी तरह से खंडहर हो जाता है और बहुत पुराना हो जाता है तो उसे तोड़कर ही पुनर्निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार यदि आपको अपने जीवन में कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना आवश्यक है। केवल इस तरह से आप एक नई शुरुआत कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने महसूस किया कि उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर सोच रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कई सालों तक दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कहीं और मिली थी। एक दिन उसका पुराना दोस्त जो गांव में ही रहता था उसे देखने आया। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर एक साथ तय किया था, लेकिन कुछ सालों से व्यस्त जीवन के कारण वे एक दूसरे से कम मिलते थे। दोस्त ने वृद्ध को गले लगाया और पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तबीयत तो ठीक है, पर दिल खाली सा लगता है। दोस्त ने चिंता से पूछा कि क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम और पैसे के पीछे भागने में गुजारी, लेकिन अब जब मैं इस उम्र में हूं तो समझ आया है कि असली दौलत रिश्ते हैं। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, वे हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। उस दिन दोनों दोस्तों ने घंटों एक साथ समय बिताया, अपने पुराने अनुभवों को याद किया और हंसते हुए अपने दिल के बोझ को हल्का किया। उस वक्त वृद्ध ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में थी।
कुछ समय बाद वृद्ध ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे मूल्यवान है वह तुम लोग हो। रिश्ते ही वह धागे हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं और वह इसका पूरा फायदा उठाते। और यदि आप किसी परिवार में रहते हैं जहां भी आप किसी के लिए जरूरतमंद हैं, तो वहां भी आपको पूरी तरह से चूस लिया जाएगा, आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा और आपको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। अक्सर लोगों को अपने से कमजोर इंसान को अपने नियंत्रण में रखना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे हजारों लोगों के लिए अच्छा करें या उनकी हर खुशी का ध्यान रखें, फिर भी ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबाकर रखते हैं। अगर आप में प्रतिभा है तो उनकी कोशिश होती है कि आपके पंख काट दिए जाए ताकि आप कभी भी आगे ना बढ़ सकें। किसी का जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में वही लोग आपको दुखी करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं? असल में आपका सारा दुख उन्हीं से आता है। जरूरतमंद सिर्फ शारीरिक या कार्य की नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत होती है मन की जिंदगी में कोई ऐसा हो जो हमें संभाल सके, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाते। अकेलापन सहना कठिन होता है और कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मानसिक जरूरत का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आ सके, लेकिन वे आपको खून के आंसू रुलाने का काम करते हैं और आपकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। याद रखें, माँ बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो आपके जरूरतमंद होने पर आपका फायदा नहीं उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाना। इंसान कभी भी दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती को नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलने में डर मत ना, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। यदि तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, उसी के पास सबसे अधिक खुशी होती है, दिल में चुप जाती है। अक्सर अपनों की बातें, गैरों में तो वो दम नहीं है कि आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, वह तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम अपना निर्णय बदलो, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं बल्कि जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। तुम्हारे लिए जो लोग राकीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारी बर्बादी पर हंसेंगे। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर तुम सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हद भूल जाएंगे। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। अपनी खुशियां आप चाहे किसी के साथ बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। चिंता क्यों करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सिर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो, गुजर ही जाता है। धैर्य करो, जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें तभी दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और के बिना भी किसी को खोकर उसकी कीमत का एहसास होता है। चाहे वह रिश्ता हो या कोई चीज, इसलिए वक्त रहते उसकी कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुकना चाहिए, लेकिन झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके वर्तमान से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा,
तुमने मेरे लिए क्या किया? छोड़ जाने की लाख वजह हो, फिर भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो, वाणी ही इंसान का गहना है। सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाकर रखो। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। शायद मैं इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग मेरी वफादारी को ना समझे, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। जब तक ये रिश्ते मजबूत रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी में खुशी और संतोष बना रहेगा। उस दिन के बाद से वृद्ध ने अपने रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू किया। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता, उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनता और हर पल का आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत और शोहरत जीवन को सुखी नहीं बना सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते जरूर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी की असली खुशी में है। पैसा, शोहरत और संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति हमें अपने करीबी रिश्तों से ही मिलती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की असली पूंजी है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी बड़ी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और जब भ्रम बढ़ता है तब बुद्धि व्यय हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और इस स्थिति में व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियां से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब मनुष्य अपने इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा को मन से निकालकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उसके फल के, अतः बिना फल की आशा किए जब तुम कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र बनोगे। क्रोध सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है, जिसके कारण सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल की लालसा या लालच के लिए कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार फलित नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने देना और सकारात्मकता से सोचना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है और हमारी सोच और आदत उस माहौल और लोगों से प्रभावित होती है जिनके साथ हम अधिक समय बिताते हैं। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए उन्हें अपना सौभाग्य मानता है, उसे कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिलता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील होना होगा। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां केवल सर्वनाश ही होता है, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा। अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ता है तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी फलता फूलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और अपनी सीमाएं नहीं पार करते। जिस रिश्ते में कोई सीमाएं नहीं है और एक दूसरे की इज्जत नहीं की जाती, वह रिश्ता आज नहीं तो कल समाप्त हो जाता है। इसीलिए रिश्तों में मर्यादाओं का होना अति आवश्यक है। यही उनकी मजबूती और स्थिरता का आधार है। तो दोस्तों, अब जब हमने श्री कृष्ण के अमृतम वचनों के माध्यम से जीवन की सच्चा को है, यह जरूरी है कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। जीवन में आने वाली हर चुनौती को हम एक अवसर के रूप में देखें। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक महान अवसर छिपा होता है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखें और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ें। अगर हम अपने मन में सकारात्मकता और अच्छे विचारों को स्थान देंगे तो हमारे जीवन में बुरे विचार और नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, हमें कभी भी अपने चारों ओर के लोगों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्पित होते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ होते हैं। आज का यह सत्र हमारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान लें, ताकि हम ना केवल अपने लिए
बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। जब आप इन अमूल्य वचनों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करते हैं तो न केवल आप उनकी जिंदगी में सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार करते हैं, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा गया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब आप अपने प्रियजनों के साथ इस दिव्य ज्ञान को साझा करते तो आप उनके जीवन में भी उजाला लाते हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र संकल्प है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करें और श्री कृष्ण के मार्ग पर चले। जब हम अपने भीतर और दूसरों में सकारात्मकता का संचार करते हैं तो यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं, बल्कि हालातों से आते हैंजमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी वह जानते हैं कि तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बैठे रहते थे। उनके घर में रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखें, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकता है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछाल हुए हंसता है। डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 5 भोग भी फिजूल है। कृष्णा तेरे सिवा कहां मिलता है, कोई समझाने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। मंजिल नहीं मिली तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच जाओगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते। देखा है, कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते
उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कसमें वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वह डंक मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना आजकल नमक स्वाद अनुसार, और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती है। यहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसे बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही दे दिया। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। यार, प्यार और हालत क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती है। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है ना, तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना। हारो हौसला, उम्र भर ये मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे? तुम कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सभी से प्रेम बनाए रखिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनना। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा आए।